So hi everyone, welcome back to my channel once again. This is Gaurav. This is the chart of Bank Nifty on daily time frame. तो हमने कल के एनालिसिस में क्या डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इस लेवल पे आता है, इस रेड कैंडल की ओपनिंग या फिर इसके हाई के आसपास, तो यहाँ से हमें सेलिंग मिल सकती है देखने को, एक सडन सेलिंग मार्केट में आएगी और हमने इसे ब्लू लाइन से मार्क भी करके रखा था. लेट मी शो यू द क्लिप ऑफ द यस्टरडेज एनालिसिस. लिसन टू दिस फेज. अगर देखोगे कि अपसाइड के लिए हमारी रेजिस्टेंस कहाँ निकल के आ रही है, तो ये देखोगे कि यहाँ पर ये रेड कैंडल की जो हाई है या फिर इसकी जो ओपनिंग है, ये हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगी बिकॉज यहाँ से सडन फॉल आया मार्केट में. तो मार्केट इससे पहली बार रिटेस्ट करने जा रहा है इस लेवल को. यहाँ पे एक्चुअली में सेलर्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर मार्केट जाएगा तो दैट से पॉसिबिलिटी कि यहाँ से रिवर्सल आने की चांसेस पहली बार में हो सकती है. बिकॉज देखोगे आप कि यहाँ पर मार्केट ने पहले क्या किया है, यहाँ पर आया है मार्केट, यहाँ से एक अच्छी खासी फॉलिंग आई थी मार्केट में, अगले दिन पुल बैक लिया मार्केट, फिर यहाँ से एक अच्छी खासी मोमेंटम नीचे की तरफ कंटिन्यू किया. दैट्स मीन यहाँ पर सेलर ऑलरेडी मौजूद है. और क्या हुआ आज, मार्केट आज वापस इसी लेवल के आसपास यहाँ पर मार्केट ने ओपनिंग दी है और इस लेवल से रिजेक्शन मिलते ही मार्केट में एक अच्छी खासी डाउनफॉल आई है. तो हमने कल क्या प्लान किया था मार्केट में कि अगर मार्केट समवॉट इस रेंज के बीच में या फिर समवॉट यहाँ ओपन होता है, तो यहाँ से अगर मार्केट पुल बैक लेगा तो फिर हम लोग इस पुल बैक के लिए प्लान करेंगे अपसाइड के लिए. हमारा पहला टारगेट रहेगा आज ही का डे हाई और उसके बाद हम लोग जाएंगे इस ब्लू लाइन के लिए एज अ टारगेट बुक करने के लिए. बट अगर आप देखोगे क्या हुआ, मार्केट इसी लेवल के आसपास ओपन हो गया और सेम लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, इसे कंफर्म किया है और इसके बाद एक अच्छी खासी डाउनफॉल मोमेंटम हमें देखने को मिली है मार्केट में. देखो मार्केट यहां से नीचे आया इस लेवल का, प्रीवियस डे हाई का लेवल का जो सपोर्ट लिया है, उसके बाद मार्केट यहां से ऊपर गया. बट इतना मोमेंटम नहीं थी मार्केट में, इतनी मोमेंटम नहीं थी मार्केट में कि मार्केट यहां डे हाई तक का टारगेट हमें दे दे. यहीं से मार्केट इसके हाफ से ही, अगर यहां से यहां मेजर करोगे तो लगभग फिबोनाची लेवल के हाफ से ही मार्केट ने रिजेक्शन शो करना शुरू कर दिया. और जैसे ही मार्केट इस लेवल पे वापस आया, लॉट्स ऑफ पीपल ये सोच रहे होंगे कि यहां से मार्केट अब डबल बॉटम बना के अपसाइड की तरफ मूव करेगा. बट यहां पे अगर आप देखोगे इस जगह पर जब ये कैंडल बन रही होगी, जो रिजेक्शन कैंडल है, लेट मी जूम इन फर्स्ट. अगर आप यहां देखोगे, ये हो गई आज की सपोर्ट लेवल, ठीक है. यहां पर देखोगे कि मार्केट ने इस लेवल के आसपास से रिजेक्शन लिया है. उसके बाद अगर देखोगे कि मार्केट ये जो कैंडल बना रही थी, जो रिजेक्शन कैंडल है, यहां से मार्केट ने ट्रैप किया है बायर्स को. बिकॉज जो ये दो रिजेक्शन देखेंगे पिन बार देख के जिन्होंने एंट्री की होगी, तो यहां पर मैक्सिमम लोग यहां पर ट्रैप हुए होंगे. और ट्रैप होने के बाद देखोगे कि मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकडाउन किया है और उसके बाद रिटेस्ट भी किया है और कंटिन्यू किया. उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर रिटेस्ट किया है और कंटिन्यू किया है. क्लोजिंग स्ट्रांग थी, वी एंटर्ड समव्हाट हियर, आवर एसएल इज दिस एंड वी, और उसके बाद मार्केट डाउन साइड ही रहा. और देखो यहां से मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम में आई थी, जहां हमने कहा था कि प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है. हमारा पहला टारगेट इस लेवल का होगा. बिकॉज अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मैंने कल बताया था आपको यहां पर इस लेवल पर कि हमें इस स्विंग पर अपना पहला टारगेट बुक कर लेना है. देखो सेम इसी स्विंग को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आई है. बट अगेन मार्केट इसी लेवल को एज ए रेजिस्टेंस लिया और अगेन यहाँ से एक नीचे का साइड बियरिश मोमेंटम आई है. और जो मार्केट की क्लोजिंग है, अगर क्लोजिंग देखोगे तो क्लोजिंग कहाँ पर है, डे लो के आसपास क्लोजिंग मिली है विथ ए रिजेक्शन कैंडल ऑफ 15 मिनट टाइम फ्रेम. दैट्स मीन मार्केट डाउन ट्रेंड आया, रिट्रेस लिया, वापस से नीचे आया, अगेन यहाँ पर अब कंसोलिडेट कर रहा है. अब ये कल फ्लैट ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें कैसे प्लान करनी है ये हम आगे वीडियो में देखेंगे. तो आइए इसको समझ लेते हैं. देखोगे अगर आप यहाँ पर, तो ये मार्केट ने 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर लगातार रेड कैंडल बनाई हुई है. तो ऐसे सिनेरियो में लगातार जब सेलिंग आती है तो हमें कन्विक्शन नहीं मिलती है मार्केट में कि फर्दर हम लोग सेलिंग एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि नहीं. जिन्होंने समवॉट अपनी सेल एग्जीक्यूट की होगी यहाँ पर, तो उन्हें एक प्रॉफिट मिला होगा. बट जो लोग बाद में एंटर किए होंगे समवॉट यहाँ पर या फिर यहाँ पर, तो उन्हें उतनी कन्विक्शन नहीं मिली होगी. ऑल्दो मार्केट यहाँ से लगातार नीचे गया है, बट ऐसे में हमें ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है. दिस इज द रॉन्ग थिंग टू एंटर इनटू द रनिंग ट्रेन. अगर ट्रेन मिस कर गई है तो हमें छोड़ देना है, सीधी सी बात है. इसके बीच में हमें एंटर नहीं करना है. देखोगे यहाँ पर कि जैसे इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ होगा, इस सपोर्ट का यहाँ ब्रेकडाउन हुआ होगा, यहाँ पर लोग एंट्री किए होंगे. और देखो ये पिन बार, ये जो पिन बार कैंडल है ना, मैक्सिमम लोगों की हार्ट बीट बढ़ा दी होगी, खासकर रिटेलर्स की. और इससे अगर जो होल्ड कर लिए उन्हें प्रॉफिट मिली होगी. बट जो ये पिन बार समझ के ये सोचे होंगे कि मार्केट अभी यहाँ से गैप फिल करके अपसाइड जाएगा, तो वो क्या किए होंगे, यहाँ पर एग्जिट कर गए होंगे ट्रेड. तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि पिन बार कहाँ बन रहा है. आपको लोकेशन ट्रेड करना है विथ पैटर्न, चाहे वो कैंडलस्टिक पैटर्न हो, चाहे वो चार्ट पैटर्न हो. देखो यहाँ पर तो प्रॉफिट बुकिंग हुई है,
प्लस जो यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो भी यहाँ पर एग्जीक्यूट हुए हैं बायर्स के, इसी कारण यहाँ से एक मोमेंटम आई है। बट ये कैंडल क्या किया है, अपने हाई टू लो अगर मार्क करोगे तो ये 50% का यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया है और सेम 50% से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेकर प्राइस नीचे की तरफ वापस से गया। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्लानिंग सेक्शन। तो यहाँ आप देखोगे कि हमारे पास रेजिस्टेंस निकल के आ रही है एक 42,700 और ये 42,642 हमारे रेजिस्टेंस लेवल रहेगी बिकॉज ये डेली टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस है। उसके बाद देखोगे आप यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट है, एक लेवल है, यहाँ से एक बाइंग आई है बट मार्केट अब इसी सपोर्ट के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, रिजेक्शन फेस कर रहा है नीचे के साइड से भी और अपर साइड से भी। अपर साइड से अगर देखोगे कि फर्स्ट यहाँ पर रिजेक्शन है और यहाँ पर सेकंड रिजेक्शन है, डाउन साइड से अभी तक 1 रिजेक्शन मार्केट में मिली है। देखोगे अगर मार्केट समवॉट कल फ्लैट ओपन होता है, इस लेवल का ब्रेकडाउन अगर कर देता है तो उसके बाद हम लोग स्कैल्पिंग के लिए जा सकते हैं इस लेवल के लिए। तो हमारा टारगेट मिल जाएगा 10 से 15 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा, 10 से 15 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा। तो हम लोग यहाँ से इजीली स्कैल्पिंग भी ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। और अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग हमें यहाँ तक मिल जाती है, इस लेवल की अगर बियरिश क्लोजिंग मिल जाती है, देन हम लोग पुल बैक के बाद फिर वापस से नीचे की तरफ प्लान कर सकते हैं इस लेवल के लिए। ठीक है, ये जो हमारा 41,800 का जो लेवल है यहाँ तक हम लोग टारगेट प्लान कर सकते हैं फॉर 5 मिनट टाइम फ्रेम। और समवॉट मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर इस लेवल का अगर ब्रेकआउट कर देता है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग अगर मिल जाती है हमें बुलिश कैंडल, तो हम लोग यहाँ से पुल बैक के बाद एंट्री प्लान कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट होगा ये लेवल, दूसरा टारगेट होगा हमारा ये लेवल। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करके देन ब्रेकआउट करता है अपसाइड में, तो फिर हम लोग यहाँ से ब्रेकआउट प्लान कर सकते हैं एज अ टारगेट ऑफ दिस लेवल द 42,642। या फिर मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है समवॉट इस लेवल पे या फिर इस लेवल पे, तो ऐसा चांसेस है कि अगेन मार्केट में सेलिंग आ सकती है। तो फिर हम लोग यहाँ से रिवर्सल प्लान कर सकते हैं इस लेवल के लिए एज अ टारगेट। उसके बाद फिर यहाँ पर मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर हमें डाउन साइड के लिए मोमेंटम मिल सकती है इस लेवल के लिए। तो इस तरह की सिनेरियो बनती है मार्केट में, तो अपनी एसएल को ट्रेल करते हुए जाना। बिकॉज मार्केट अगर देखोगे कि इस लेवल पर अगर ब्रेकडाउन कर देता है इस लेवल की, तो फिर क्या होगा कि मार्केट में सडन मोमेंटम आएगी। क्योंकि देखोगे कि मार्केट आज इसी लेवल पे 1 2 3 4 5 लगभग 1 घंटे से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, 1 आवर 15 मिनट्स टाइम स्पेंड कर दिया है इसी लेवल पे। दैट्स मीन यहाँ पे ऑर्डर जो होंगे पेंडिंग वो फिल हो चुके होंगे। तो यहाँ से मोमेंटम आने की चांसेस है और उसके बाद मोमेंटम के बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग मिल जाए तो हमें फिर इस लेवल तक अच्छी खासी मोमेंटम मिल जानी चाहिए एज पर द सिनेरियो, अगर ये सिनेरियो बनती है तो। और या फिर मार्केट अगर यहाँ गैप डाउन ओपन हो जा रहा है समवॉट यहाँ या फिर यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो फिर क्या हम लोग प्लान करेंगे, यहाँ से फिर अगर कंटिन्यू करता है मार्केट नीचे के साइड में इस लेवल का अगर ब्रेकडाउन कर देता है, तो हम लोग छोटा सा एंट्री प्लान कर सकते हैं इस लेवल के लिए। और मार्केट अगर इसी जगह पे कंसोलिडेट करने लग जाता है गैप डाउन ओपन होकर देन ब्रेकआउट करता है, तो हम लोग ब्रेकआउट यहाँ पे प्लान नहीं करेंगे जब तक कि इस लेवल का ब्रेकआउट ना हो जाए। बिकॉज देखोगे आज का यहाँ पर ऊपर का डे लो है, तो चांसेस है कि यहाँ पर फिर से बायर को ट्रैप करके नीचे के साइड मार्केट मूव कर जाए। तो ऐसे सिनेरियो में हमें अपसाइड की तरफ मूव नहीं करना है जब तक कि इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं हो जाता है। अगर मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है या फिर फ्लैट ओपन होकर यहीं पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। बस इसके नीचे अगर ब्रेकआउट देता है कंसोलिडेट करके तो हम लोग प्लान नहीं करेंगे, चांसेस है कि यहाँ पर बायर्स को ट्रैप किया जाएगा। और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा तो हम लोग यहाँ पर फिर प्लान कर सकते हैं ब्रेकडाउन कैंडल के साथ ही इस लेवल के लिए। तब हमें यहाँ पर रिटेस्ट का वेट करना नहीं है, पुल बैक का वेट नहीं करना है। ब्रेकडाउन हुआ तो हम लोग एंट्री प्लान कर लेनी है और उसके बाद हमें इस टारगेट तक अपनी प्रॉफिट बुक कर लेनी है। सो दिस इज द प्लान फॉर टुमारो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, थैंक यू।